अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2023-2024 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान मामूली रूप से 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। हालांकि आईएमएफ ने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। भारत ग्रोथ और इनोवेशन का पावर हाउस आईएमएफ के ताज़ा आंकड़ों पर प्रधानमंत्री मोदी के सुधारों को जारी करने की एक तरीके से बात कही है। आईएमएफ ने अपनी अक्टूबर माह में जारी ताजा आकलन में भारत को एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था करार दिया है। घरेलू मांग और खपत को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इससे पहले जुलाई में यह आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान जताया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थानों के साथ दुनिया के तमाम देशों में भी भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि भविष्य में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे लोगों की ताकत और कौशल से भारत दुनिया का एक उज्जवल स्थान, नवाचार और विकास का केंद्र बना हुआ है। हम समृद्ध भारत की यात्रा को मजबूती से जारी रखेंगे, अपने सुधार के पथों को और भी आगे बढ़ाएंगे। आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि भारतीय जीडीपी की दर 2023 और 24 में 6.3% रहने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक संगठन ने संपत्ति बाजार में भारी संकट और कम निवेश को देखते हुए चीन में विकास दर अनुमान को 2023 के लिए 0.2% घटाया और 5% कर दिया। साथ ही 2024 के लिए 0.3% कमी कर 4.2% का अनुमान जताया गया है। इस तरह से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चीन से अधिक रहेगी। अमेरिका और यूरोजोन में विकास दर को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। आईएमएफ ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंचे ब्याज दरों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार खो रही है। इसलिए 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान दर को घटा करके 3% कर दिया गया है। 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होकर के 2.9% रह जाएगी। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचंस ने कहा कि कोरोना और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई संकटों से 3 वर्षों में दुनिया भर में आर्थिक उत्पादन में कोविड पूर्व रुझानों की तुलना में $3,700 अरब की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह